हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसमें आपकी जो है बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। मतलब पोएम्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 3 मार्क्स यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आएंगे। और वो जो है पहली जो फर्स्ट 5 पोएम्स होती हैं उसमें से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट हैं वो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत अच्छी सी पोएम है, छोटी सी पोएम है, इसमें बातें 2 3 4 की गई हैं जो कि आपको जल्दी से याद हो जाएंगी। पोएम में हेमलॉक ट्री की बात की गई है, क्रो की बात की गई है। दोनों के दोनों जो हेमलॉक ट्री है और क्रो है, क्रो कहाँ बैठा हुआ है? हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? शोरों को। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई हेमलॉक ट्री और क्रो किसके सिंबल हैं, ये किसको सिंबलाइज करते हैं? सोरो को करते हैं। और पोएम में तीसरा जो जिक्र हुआ है वो है डस्ट ऑफ स्नो का। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब होता है धूल, स्नो का मतलब बर्फ। डस्ट ऑफ स्नो किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है? जॉय को। और फोर्थ जो एलिमेंट है इसमें पोएम में, वो कौन है? पोएट। पोएट जो है इस पोएम में हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं। एक जो क्रो आता है और इस पेड़ को जब हिलाता है तो डस्ट ऑफ स्नो जो है पोएट के ऊपर गिर जाती है, जिससे पोएट जो है एकदम से जो जिन थॉट्स में था, यानी कि पोएट जो है सैड था, तो जैसे ही बर्फ पड़ती है इनके ऊपर एकदम से इनका मूड चेंज हो जाता है। तो इसमें स्नो क्या रिप्रेजेंट करती है? जॉय को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द पोएट एंड व्हाट हैपेंड टू हिम? कवि कहाँ था और क्या घटित हुआ उसके साथ? आंसर इज देयर वाज स्नो एवरीवेयर। हर जगह बर्फ थी। द पोएट वाज अंडर ए हेमलॉक ट्री। कवि जो था एक हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे का, ये दोनों ये हेमलॉक ट्री जो है नेगेटिव चीज को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि पॉइजनियस होता है। द ट्री वॉज कवर्ड विद स्नो। पेड़ जो है बर्फ से ढका हुआ था। सडनली एक क्रो शूक द ट्री। अचानक से एक कौवा आके उसको हिला देता है पेड़ को। द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। और जो डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो के कण जो है वो किसके ऊपर आके गिरते हैं? पोएट के। इट चेंज हिज मूड। और ये इसके मूड को बदल देते हैं। एक बार दोबारा से करते हैं आंसर को। देयर वॉज स्नो एवरीवेयर। द पोएट वॉज अंडर ए हेमलॉक ट्री। द ट्री वॉज कवर्ड विद स्नो। Suddenly a crow shook the tree. The dust of snow fell on the poet. It changed his mood. Next question is, how was the poet's mood? भाई कवि का मूड कैसा था? What brought a sudden change in it? क्या एक कौन सी चीज अचानक से बदलाव लेके आई? आंसर इज द पोएट वॉज इन ए बैड मूड। कवि बहुत ही उदास था। ही कंसिडर्ड दैट हिज डे वॉज ruined. वो वहां खड़ा खड़ा ये सोच रहा था भाई आज का तो दिन ही खराब हो गया। ruined का मतलब खराब हो जाना। बट द क्रो शूक द ट्री। लेकिन कवि ने जो है पेड़ को हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। जो धूल के कण थे वो उसके ऊपर गिर गए। हिज मूड चेंज्ड। और उसका मूड जो है वो बदल गया। द रेस्ट ऑफ द डे वॉज सेव्ड फॉर हिम। और इस प्रकार से बाकी का जो दिन था, जो सोच रहा था भाई दिन ही खराब हो गया, तो बाकी का दिन मूड चेंज होने के कारण उसका बच गया। दोबारा से करते हैं एक बार। द पोएट वॉज इन ए बैड मूड। ही कंसिडर्ड दैट हिज डे वॉज ruined, but the crow shook the tree. The dust of snow fell on him. His mood changed. The rest of the day was saved for him. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम? अभी अभी हमने किया है भाई, कवि जो है क्या सोच रहा था दिन के बारे में जब उसके ऊपर बर्फ गिरी उससे पहले। बिफोर द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो द पोएट थॉट दैट हिज डे वाज ruined. ये अभी किया था हमने। जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी उससे पहले कवि क्या सोच रहा था कि भाई आज का तो दिन ही खराब हो गया। ही वॉज इन ए बैड मूड। वो बड़े बुरे से मूड में थे, मतलब उदास थे। बट देन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। लेकिन तभी बर्फ उनके ऊपर गिरी। इट सिग्नल्ड समथिंग गुड एंड जॉयफुल। और अचानक से उसे जैसे ठंड से लगी ना, तो कुछ अच्छा सा लगा, मूड चेंज हो गया। हिज मूड चेंज्ड। और उनका मूड बदल गया। एक बार दोबारा से करते हैं आंसर। बिफोर द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो द पोएट थॉट दैट हिज डे वाज ruined. He was in a bad mood, but then the dust of snow fell on him. It signaled something good and joyful. His mood changed. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द क्रो सिटिंग? भाई कौवा कहाँ पर बैठा हुआ था? व्हाट डिड इट शेक डाउन ऑन द पोएट? और उसने कवि के ऊपर क्या गिराया? द क्रो वाज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री। कौवा जो है हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। इट शूक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। और उसने उसके ऊपर बर्फ के कण गिराए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन द सब्सटेंस ऑफ द पोम। मतलब ये समरी भी कह सकते हो, सेंट्रल आइडिया भी कह सकते हो। जो अगर बड़ा क्वेश्चन पोएम में आता है तो आप ये क्वेश्चन उसमें ये आंसर लिख सकते हो।
द पोएम प्रेजेंट्स ए परफेक्ट सेटिंग, बहुत अच्छी सेटिंग है इसकी। देर आर 4 एलिमेंट्स इन द पोएम, 4 एलिमेंट्स है पोएम में। दीज 4 एलिमेंट्स कंसिडर्ड ओमनियस, ये जो 4 एलिमेंट्स ये कैसे अशुभ माने जाते हैं। जैसे कौवा था, कौवे को हम क्या मानते हैं, अशुभ मानते हैं, हम लोग को भी अशुभ मानते हैं। उदासी रहने को भी हम अशुभ मानते हैं। द पोएट्स मूड वाज आल्सो सैड, कवि का मूड भी बहुत उदास था। बट सडनली द वे इन विच द क्रू शुक द हेमलॉक ट्री, लेकिन अचानक से कव्वे ने जिस तरह से हेमलॉक ट्री को हिलाया, एंड फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, और बर्फ जो गिरी उसके कारण कवि का जो है मूड बदल गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।